हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज मेरे YouTube चैनल रेखा क्लासेस पर। आज को जो है वो HPGK की फर्स्ट क्लास यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से फिर मैं आप लोगों के लिए डेली जो है वो HPGK के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड, जैसे लोक नृत्य आज आप लोगों के लिए फर्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने जो है वो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज के ऊपर बेस्ड है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है उसी के आधार पर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाई जाएगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो करियाला नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, कौन से जिले में किया जाता है। इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए लाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है करियाला नृत्य से रिलेटेड कि ये कौन से जिले में, हिमाचल के जितने भी जिले हैं उनमें ये किया जाता है, शिमला में। ठीक है जी, तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिमला जिला। करियाला किया जाता है शिमला जिले में। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, छाम नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छाम जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुराह। ये जो बुराह है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुराह जो है वो कौन से जिले में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, या इस तरीके से पूछा जाता है कि जो सिरमौर जिले में कौन सा नृत्य किया जाता है, या फिर बुराह जो है वो कौन से जिले में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरमौर जिले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये थोड़ा कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे उस गाने का क्या नाम है जो चंबा की रानी सूही के बलिदान का चित्रण करता है। पहली बात तो चंबा की रानी जो थी वो कौन थी उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उनका नाम था नैना देवी, या तो और क्या बोला जाता था उन्हें, सुनैना देवी। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ये नैना देवी, सुनैना देवी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रानी, हमने तो नैना देवी पढ़ा है और यहाँ पर सुनैना देवी आ जाती है। ठीक है, और ये जो है वो किसकी पत्नी थी। चंबा का राजा था साहिल वर्मन। साहिल वर्मन की पत्नी का नाम है यहाँ पर नैना देवी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है कि उस गाने का क्या नाम है जो चंबा की रानी सूही के बलिदान का चित्रण है। तो उस गाने का नाम है सुकरात। अगर आपसे पूछा जाए कि सुकरात जो है वो किस जिले से संबंधित है तो आपका आंसर होना चाहिए चंबा जिले से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा संसार चंद द्वारा गद्दी सुंदरी नोखू, यानी कि जो राजा संसार चंद थे उनकी प्रेमिका का नाम था नोखू, जो गद्दी थे, को फुसलाने का गीत क्या है। तो वो है राजा गद्दा, जो है वो इस गाने का नाम है। ठीक है, राजा गद्दा जो है वो रानी जो गद्दी नोखू थी उनको फुसलाने का गीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर का वह गीत जो अपने भाई के खून का जुर्म अपने सिर पर लेने पर वह फांसी चढ़ने के लिए जो है वर्णन करता है कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें जो है उन्होंने अपने सिर पर जो है उसका क्या कर दिया था, मतलब अपने जुर्म जो है अपने सिर पर ले लिया था। तो उस गीत का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा है वो। तो बहुत ही फेमस गीत है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मोहना। कई बार ना देखने को मिलता है, कई बार मोहना देखने को मिलता है। तो मोहना गीत ऐसे भी पूछा जाता है, बिलासपुर का है। अगर स्टोरी पूछ ली जाए, जैसे अलाइड जैसे एग्जाम में थोड़ा लेंथी वे में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लामाओं द्वारा निर्दयी राजा लांगदर्म की हत्या की योजना की सफलता का वर्णन कौन सा नृत्य करता है जिसमें ये चीज बताई गई है। आपने नाम सुना होगा मुखौटा नृत्य का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुखौटा नृत्य। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि लांगदर्म जो है वो किनके नेता थे, तो वो थे लामाओं द्वारा, निर्दयी उनका राजा था लामाओं का लांगदर्म। उनकी हत्या की योजना की सफलता का वर्णन जो है वो इस मुखौटा नृत्य के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झमकाड़ा।
अब ये कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये झमकाड़ा क्या है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि झमकाड़ा क्या है, ये भी एक लोक नृत्य है और ये कहाँ का है, तो ये है कांगड़ा जिले का लोक नृत्य। ठीक है जी, झमकाड़ा आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ का होगा, कांगड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वाक्यांग, कयांग, बोयांग छू। आप देख रहे हो क्यांग क्यांग इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये कहाँ के लोक नृत्य होते हैं जिसमें इस तरीके से आपको जो है वो क्यांग देखने को मिलता है लास्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किन्नौर के जितने भी लोक नृत्य होते हैं उसमें इसी तरीके से लास्ट में जो है आपको क्यांग, वाक्यांग, व्यांगछू इस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कथड़ी है वो कहाँ का लोक नृत्य है, कथड़ी भी आपका कुल्लू का लोक नृत्य है। ठीक है जी, नेक्स्ट है लोकगीत गंगी। अब कई बार पूछा जाता है कि गंगी क्या है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, खाने की वस्तु है, क्या चीज है, तो लोकगीत बोला गया है और नाम क्या दिया गया है, इसको गंगी लोकगीत बोला गया है। तो ये कहाँ का है, तो ये लोकगीत आपका बिलासपुर जिले का है। तो दो क्वेश्चन हमने जो है वो बिलासपुर से देखे, मोहना नृत्य जो है वो भी बिलासपुर का है और लोकगीत गंगी जो है वो भी बिलासपुर जिले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर क्वेश्चन, बिशु, धाटी, नाटी, हार, थाली, ये जो है वो कहाँ के हैं। ठीक है, और ये भी लोक नृत्य है, लोकगीत है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये सभी आपके जो है वो शिमला के लोक नृत्य है। आपने नाटी का नाम तो सुना है ना सभी ने, तो ये देखो जहाँ पे लोकगीत है वो मैंने मेंशन किया है क्वेश्चन में, ये सारे लोक नृत्य हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप ये जो छुहारा है, कई बार क्या होता है कि जो हम लोग हिमाचली जो है वो खाने में छुहारा खाते हैं, है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछ लिया जाए कि खाने की वस्तु है या कोई डांस है या कोई गीत है, ऐसे पूछ लिया जाए तो ये जो छुहारा है ये क्या है, ये महासू का लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, ये लोक नृत्य है और कहाँ का है, महासू का है। ठीक है, आपको पता है महासू प्रेजेंट टाइम में नहीं है, लेकिन पहले ही आपके पास मेन 4 रियासतों में से एक था। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी महासू। नेक्स्ट, झांझर, डांगी, फुलियाना और घरेई, ये सारे भी क्या है आपके पास, लोक नृत्य है। और आपको पता है, बाकी पता हो चाहे नहीं, झांझर सभी को पता है कि झांझर कौन से जिले का लोक नृत्य है, चंबा का है। इसी के साथ डांगी, फुलियाना, घरेई भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट है झूरी, ये भी आप लोगों ने सभी ने सुना हुआ होगा कि झूरी लोक नृत्य कहाँ का है, लोकगीत है। देखो, एक झूरी लोक नृत्य है, एक झूरी लोकगीत है। जब लोकगीत पूछा जाए तो ये कहाँ का होगा, आपके पास शिमला का होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब हम झूरी लोकगीत की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ का होगा, शिमला का होगा। ठीक है, आगे है आपके पास सेन नृत्य। ये जो सेन नृत्य है ये किससे संबंधित है या क्या इसका जो है लेना देना है नृत्य से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेन नृत्य कहाँ पे किया जाता है। चंबा में एक जगह है पांगी, तो जो सेन नृत्य है वो पांगी का है, इसको ध्यान रखेंगे। जो झूरी है वो लोकगीत बोल रही हूँ मैं, नृत्य नहीं बोल रही हूँ, नृत्य आपका सिरमौर से रिलेटेड होगा, झूरी लोकगीत है आपका शिमला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रणसिंघा का आकार। ये जो रणसिंघा का आकार होता है वो किस आकार का होता है, एस आकार का होता है आपके पास रणसिंघा। ठीक है, ये जो करताल है रणसिंघा है, जिसकी हमने आकृति देखी, नफीरी, दमामा, ये सारे क्या हैं, तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, जो बजाने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि वाद्य यंत्र बोला जाता है। क्या है, ये सभी वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट है ठोडा नृत्य के अस्त्र शस्त्र क्या हैं, तो ठोडा नृत्य के अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास धनुष व बाण। आप धनुष और बाण भी बोल सकते हो, धनुष व बाण भी बोल सकते हो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास में रहेगा बाल्टी। ये जो बाल्टी है ये क्या है, लोक नृत्य है या कुछ और है, तो ये जो बाल्टी आपको देखने को मिल रहा है ये एक लोक नृत्य है। और कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपका लाहौल का लोक नृत्य है। ठीक है जी, लाहौल का लोक नृत्य होगा ये। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास,
बूढ़ा लोक नृत्य। ये जो बूढ़ा लोक नृत्य है ये कहाँ का है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बूढ़ा लोक नृत्य आता है आपका सिरमौर और शिमला के जुब्बल का। ठीक है जी, ये सिरमौर और शिमला में एक जगह पड़ती है जुब्बल का, या आप ये बोल सकते हो सिरमौर और शिमला के जुब्बल का, या फिर सिरमौर और जुब्बल का हो जाएगा लोक नृत्य, बूढ़ा लोक नृत्य। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों। आई होप आप लोगों को लोक नृत्य से रिलेटेड जो है बहुत सी इंफॉर्मेशन आज की क्लास में मिली होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल, आपके एग्जाम के लिए हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और डेली आप लोगों को इसी तरीके से जो है वो 15 to 20 क्वेश्चन जो है वो मेरी क्लास में देखने को मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।